बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अक्सर हिंदू लोग अपने सवालों के ज़रिए इस्लाम को बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ा था। उस हिंदू ने दो अहम सवाल किए थे। एक सवाल तो बहुत ही सीधा था कि अगर मैं अल्लाह को देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ। साथ ही उसने ये सवाल भी किया था कि मुसलमान हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी साबित करने की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं। क्या हो अगर अल्लाह ताला एक और नबी को अभी नाजिल फरमा दें तो क्या मुसलमान उसे नबी नहीं मानेंगे। देखने में ये सवाल इंतहाई सादा है, मगर उस हिंदू की जानिब से दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शानदार जवाब दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि उस हिंदू ने क्या कहा। I have two questions that I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम में इसका क्या सोल्यूशन? डॉक्टर जाकिर नाइक ने आते ही जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले उस हिंदू को हिंदू की जबान में ही जवाब देने की ठान ली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान और मैं खुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर जोर देता हूँ, लेकिन सिर्फ मुसलमान या मैं नहीं करता। ये बात तो बाइबल भी कहती है, ये बात तो वेद भी कहती है, कल की पुराना भी कहती है, यहूदियों की मजहबी किताबें भी कहती है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी मज़ाहिब के लिए आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। If I want to see Almighty God, what is the solution? I'll come to the last question later on. The first question, why do I stress that Prophet Muhammad is the last prophet? Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अल-अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा और मफहूम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल, क्या अल्लाह ताला मजीद पैगंबर को भेज सकते हैं या किसी भी नबी को, इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि अगर अल्लाह चाहे तो ज़रूर भेज सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में वादा कर दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। And Allah is all knowing, full of knowledge. Now when Almighty God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर अल्लाह को मजीद अंबिया कराम दुनिया पर भेजने होते तो कुरान पाक में ये कभी न लिखा जाता। और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह मुस्तकबिल को जानता है। अल्लाह को ये मालूम है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, मजीद नबी भेजना होगा या नहीं भेजना होगा, ये फैसला अल्लाह को करना है। और अल्लाह अपना ये फैसला करके दीन इस्लाम की सबसे मुक़द्दस मजहबी किताब कुरान मजीद और दीगर तमाम किताबों के ज़रिए भी दुनिया को बता चुके हैं। और जब अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है तो मैं इस पर यकीन रखता हूँ। Mentioned in the Quran in chapter 33, Surah Azab chapter 33 verse 40, that this is the last prophet. So Almighty God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this is the last prophet. So because He had mentioned the last prophet, I believe in it. And since Almighty God, He knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future and He said that this is the last. Therefore I believe in it. दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर भेजा, तो उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर क्यों भेजे गए। ये सवाल भी अक्सर कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को उठाया और इसका जवाब पेश किया।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि दुनिया तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर और अल्लाह का पैगाम कुछ हद तक समझ ले कि फिर उसके बाद जब दीन इस्लाम नाजिल किया जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आखिरी नबी को भेजा जाए तो यह दुनिया उनका पैगाम समझ सके। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने से पहले उसे मैट्रिक करना पड़ेगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। यानी कि स्पेशलाइजेशन से पहले जो मरहले हैं वो सारा पूरा करना पड़ेगा। He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school, standard 1, standard 2, standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final message, the glorious Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि न जाने क्यों गैर मुस्लिमों को ये तवक्को रहती है कि अब कोई और नबी आएगा और सारे मुसलमान झूठे पड़ जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, कोई नबी नहीं आएगा, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। और ये बात अल्लाह ने इस्लाम ही की मजहबी किताब कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाई है। इससे पहले जो मजहबी किताबें नाजिल हो रही थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, यहाँ तक किसी भी मजहबी किताब में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो चुका है, मगर कुरान पाक में ये कहा गया है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। And this religion has completed. The previous scriptures were not in the complete form. Allah mentions, Almighty God mentioned in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, that on this day have I completed my favor unto you, have chosen for you Islam and complete the religion for you. सूरा माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 3 का तर्जुमा है, और मैंने आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम मुंतखब किया और दीन मुकम्मल हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत और इसका तर्जुमा को समझने के बाद दीन इस्लाम में कुछ भी नया शामिल करने और कुछ भी निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आजकल के दौर में अगर कोई कहे कि उसे अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हो रही है और वो आखिरी पैगंबर है या वो एक और नबी है, तो उसको माहिर नफ्सियात के पास ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। If anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. Because after this, no other revelation will come. After this, no other prophet will come. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो खुदा है, कोई दावा करता है कि वो खुदा की जानिब से भेजे गए पैगंबर है। ये सब जहनी मरीज है, उनको माहिर नफ्सियात के पास ले जाकर उनका इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक बज़ाहिर अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे, मगर दूसरा सवाल जो इंतहाई अहम था कि एक इंसान अगर अल्लाह को देखना चाहे तो वो अल्लाह को कैसे देख सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अंग्रेजी बयान में इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के जानिब से जवाब यकीनन दिया गया होगा। कुछ वजूहात की बिना पर उसे सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों मैं सर्च करता रहूंगा, कभी भी मिले मैं आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।